it's me Kanchi Singh and you're watching me on Bazooka TV. शिवांगी सो आई डोंट थिंक उसमें कोई कुछ दो राय है. Wherever she is today is because of her hard work. She's very hard working. रोहित के साथ मैंने बॉक्स ट्रिप कंप्लीट किया था. और राजन सर का एक रूल है कि शो से बढ़कर कोई नहीं होता. शो से बढ़ के रियल में कुछ नहीं होता. अगर आप जमीन पर है तो आपको काम मिलेगा. अगर आप हवा में ज्यादा उड़ेंगे तो ऑब्वियसली कोई वो बर्दाश्त नहीं करेगा. हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी. मैं हूं शिवम और आज हमारे साथ कांची सिंह हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं. लास्ट टाइम मैं मिला था उनसे तब वो थोड़ी कम थी. अब उनकी जो खूबसूरती है दिन पर दिन बढ़ते चली जा रही है. कांची, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड. होली इज राउंड द कॉर्नर. परसों होली है. क्या प्लान्स है होली के? क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जो हम हिंदुस्तानी एकदम चौन से मनाते हैं, एकदम एकदम खुश हो जाते हैं उसमें, राइट? और रंगों से खेलते हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हों जो हेल्थ कॉन्शियस थोड़े होते हैं कि अगर मैं रंग लगाऊंगा तो बहुत सारी चीजें हो सकती है. वो लोग भी होली एकदम अच्छे से मनाते हैं. तो कैसे आप मनाती हैं, क्या कुछ होता है? सबसे पहले तो I would like to say that thank you so much for having me. And second of all, I would want to say that होली मेरा favorite festival. Okay. और जब से मैं 3 या 4 साल की थी मैं तब से होली मना रही हूँ. और मैं लिटरली रंगों के साथ खेलती हूँ. मैं बिल्कुल परहेज नहीं करती कि अरे रंग मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो. So I love playing होली and every year I celebrate होली with एकदम धूम धमाका. मेरा मेरे डैड का फेवरेट फेस्टिवल है. माय डैड इज आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ होली. सो हम एकदम मतलब पूरे रंग में भंग होके होली खेलते हैं. राइट. तो गुजिया वजिया खाती हैं जो मीठा रहता है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस होती हैं जो बोलती हैं अरे यार डाइट का फॉलो करना पड़ेगा. बहुत सारे एक्ट्रेस होते हैं बोलते हैं डाइट फॉलो करना पड़ता है. नहीं, मैं फेस्टिवल्स पे डाइट फॉलो बिल्कुल भी नहीं करती. आई ईट एवरीथिंग, बीट दिवाली, बीट होली, बीट गणेश चतुर्थी. मैं बिल्कुल परहेज नहीं करती खाने में से खाने में. और यही त्योहार होते हैं जब हमें मौका मिलता है खाने का, तो व्हाई नॉट. करेक्ट है. तो जैसे हम लोग होली के टाइम पे, होली आने वाली होती है, ऐसे 2-3 दिन पहले से 4 दिन पहले से बच्चे जो हैं अगर कोई भी शुरू कर देते हो वो फुग्गे मारते हैं ऐसा. मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ. तो मैं नीचे सारे बच्चों को कभी-कभी थोड़ा बलून या कुछ ऐसे फेंकती रहती हूँ. और जब से मैं छोटी थी तब से मम्मी पापा ऐसे फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंकते थे. ऑब्वियसली आपको बच के रहना चाहिए. आई मीन इट्स नॉट सेफ आल्सो. बट ठीक है यार, होली है. लेकिन होली का सबसे जो बेस्ट पल होता है वो आई थिंक सो मेरे हिसाब से स्कूल का पल होता है. क्योंकि स्कूल में हम जनरली सबके जो यूनिफॉर्म्स होते हैं वो व्हाइट कलर के होते थे, है ना? तो बच्चे जो है वो रंग लगाते थे एक दूसरे के ऊपर. स्कूल की कोई ऐसी मेमोरीज है कांची जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगे, जो आपके दिल के हमेशा करीब रहेगी, वो आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे? स्कूल में तो अलाउड नहीं रहता था होली खेलना. पानी से ही हम लोग एक दूसरे को गीला कर देते थे स्कूल के बाद. रंग कैरी करना अलाउड नहीं था. सो स्कूल के बाद पानी से एक दूसरे को हम गीला कर देते थे. और पानी बॉटल खत्म हो जाती थी पानी की. तो या टॉकिंग अबाउट योर फिल्म, अपकमिंग फिल्म 3rd अक्टूबर, राइट? मैंने ट्रेलर देखा अभी, आई थिंक थोड़ी देर पहले ही ट्रेलर आया है. इट्स अमेजिंग. बहुत प्यारा है आपका किरदार. जो पीछे एक सीन है उसमें आप पीछे से मुड़कर ऐसा किसी को तो एकदम बहुत गुस्से से देखती हैं या फिर डरी हुई थी, आई थिंक सो. ऐसा कुछ था. इट वाज लाइक अमेजिंग. मैंने देखा कि आई थॉट कि यार ये कितनी नेचुरल एक्टर है. क्योंकि नेचुरल जितना हो सके एक्टिंग में मैं पर्सनली एज ए नॉट एज ए जर्नलिस्ट, अगर मैं एज ए ह्यूमन बीइंग उसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, नेचुरल चीजें काफी ज्यादा अच्छी लगती है. नेचुरल चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं. तो हाउ इज इट फॉर यू? हाउ द होल एक्सपीरियंस हैज बीन फॉर यू? और या एक्टिंग इज समथिंग आई थिंक जो इट कम्स फ्रॉम विद इन. आप कितनी भी कोशिश कर लो सीखने की, नो डाउट देयर आर एक्टिंग इंस्टीट्यूशंस एंड क्लासेस एंड एवरीथिंग, बट इट इज समथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम विद इन. इफ इट्स इनसाइड यू देन डेफिनेटली वो दिख जाता है कैमरा पे. आप फेक नहीं कर सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो. एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई कि मैं अपने काम में ऐसा करूं कि आई गिव माय बेस्ट. एंड एक्टिंग इज समथिंग जो मेरा पैशन है, जो मैं बचपन से करती आ रही हूँ. सो आई बिलीव दैट जब तक आप अंदर से एक
एक्टर नहीं आपका जगता है, यू कांट एक्ट। राइट So that's what I try कि मैं पर्दे पर भी वही लाने की कोशिश करूँ, अपने फैंस को वही दिखाने की कोशिश करूँ, and that's what I've done in 3rd October. मैंने पहली बार, मेरे कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने पहली बार सिगरेट पी थी 3rd October में, and मेरे डैड मेरे सामने खड़े थे, and I was like कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर की डिमांड थी, so I'm really looking forward to it, and I'm super excited. It's releasing on 29th of March, so I'm really looking forward. लेकिन कैसे रिस्पांस मिल रहे हैं, क्या आप कमेंट सेक्शन पढ़ रही हैं? मैंने जहां तक पढ़ा, जो ट्रेलर के नीचे कमेंट सेक्शन होते हैं, काफी अच्छे रिस्पांस है मेरे हिसाब से। तो people are really excited, they want to know कि क्या हुआ था, नाम ऐसा है 3rd October की, ऐसा क्या हुआ था 3rd October की रात को, सस्पेंस ही रह जाता है, वो हमने दिखाया नहीं है फिल्म में, so I'm sure you're going to love it. लेकिन उसमें जो स्टार कास्ट है बहुत प्यारी और सारे नेचुरल एक्टर्स हैं, हितेन सर, स्नेहा, इट्स अमेजिंग। तो आप बताइए कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस और क्या कुछ उनसे सीखा, क्योंकि दे आर लाइक क्वाइट एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स। अब बहुत ही मजा आया उनके साथ काम करने में, हितेन जी के साथ स्पेशली। ही इज वेरी फन लविंग, मजाक क्रैक करते रहते हैं, वो जोक क्रैक करते रहते हैं सेट पे, सो इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद हिम एंड आई रियली हैड अ गुड टाइम सबके साथ। इवन स्नेहा इज वेरी स्वीट, जितने भी कास्ट थी एवरीबॉडी वाज वेरी काइंड एंड ब्यूटीफुल एंड नाइस, सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। लेकिन कैसे इसका पार्ट बनी, क्योंकि ये जो मुद्दा है बहुत अच्छा है जिसके ऊपर फिल्म बन रही है, इट्स अमेजिंग यार। मैंने भी देखा ट्रेलर तो आई वाज लाइक हाँ यार कुछ तो अलग आ रहा है। तो आप पार्ट इसका कैसे बनी, और क्या पहली बार में ही आपने कहा कि चलो करते हैं, या फिर कुछ टाइम लिया आपने? ये मुझे लॉकडाउन के टाइम ऑफर हुई थी, एंड तभी थिंग्स वर नॉट going really okay but I was like that let's just go for it. I mean the story बड़ी exciting लगी थी, मैं बताऊंगी the story बड़ी exciting लगी थी, and I was like that let's just do it. Star cast भी was very good, so इसका शूट हुआ था भोपाल में, तो yeah I just went. लेकिन talking about your acting journey, टीवी में काफी ज्यादा काम किया आपने, और लोग ऐसा ना आपको टीवी में देखना बहुत ज्यादा पसंद करते थे पहले भी और अब भी। जब आपके इंस्टाग्राम जो भी आप पोस्ट करते हैं उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें लोग बोलते हैं वी मिस यू इन टीवी, कांची प्लीज कम बैक। तो क्या कभी ऐसा, मतलब ऐसे एज एन ऑफिशियल आप बोलेंगे, क्या कभी वापस से आप टीवी करेंगी? Why not? If given a chance, definitely I would want to do TV. TV is my home. मैं टीवी से ही आई हूँ, और if given a chance, I would definitely want to do TV. It depends on the role, it depends on the channel, it depends on everything. So if everything falls in place, why not? किस तरीके का किरदार, मतलब क्या वही जो सास बहू की चीजें, प्यारी सी लड़की जो ऑडियंस पसंद करती है, I would want to play that. क्या यही आपका ड्रीम रोल है कि? My dream role is would be something like fashion में प्रियंका चोपड़ा's role, or the role which she played in Aitraz. I really look up to her, so something like that I would want. Right. लेकिन जो मेरे हिसाब से आपकी जो टीवी इंडस्ट्री में जो जर्नी रही थी, की मोमेंट ये रिश्ता क्या कहलाता है, इट वाज की मोमेंट, बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत लोगों ने प्यार दिया, तो क्या मिस करती हैं आप उस शो को? Of course miss करती हूँ मैं, that show is doing really well. It's a historic show, it's such a big show, and it's not a show, it's a emotion. It's an emotion. Yeah. So I'm really happy that I got a chance to be a part of that show. And मुझे इतना प्यार दिया गया, जब भी लोग उस किरदार से जानते हैं और मिस करते हैं, so yeah. लेकिन अभी भी जो कास्ट है उसमें क्या अभी भी आप यू आर स्टिल इन टच विद एनी ऑफ देम? Not everybody. मेरी अभी थोड़े दिन पहले हिना दी से बात हुई थी। हिना दी ने मेरा पोस्टर जो है 3rd October का अपनी स्टोरी पे डाला था, सो मेरी उनसे बात हुई थी। मौसम से कभी बात होती है, एंड या दैट्स ऑल। कुछ दिनों पहले या बोल सकते हैं कुछ महीनों पहले, 2-3 महीने हो गए, राजन शाही सर से मैं इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने कहा, उनसे मैंने पूछा कि आपको जो सारे जनरेशंस थे ये रिश्ता के, आपको सबसे बेस्ट कौन लगा? ही सेड कि शिवांगी जोशी, से बेस्ट एक्ट्रेस, एक्टिंग में भी और जो उनका व्यवहार था उसमें भी। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट?
Of course, I agree with the statement. I think wherever she is today is because of her hard work, and she's very hardworking. Set पे भी when हम जब काम करते थे, she used to be very hardworking and focused with her work. So, of course, why not? I mean, सबका अपना अपना opinion होता है. राजन सर के हिसाब से it's शिवांगी. So, I don't think उसमें कोई कुछ दो राय है. जी, लेकिन अभी काफी सारी चीजें हुई ये रिश्ता में। शहजादा प्रतीक्षा को उन्हें ऐसी न्यूज आ रही थी कि राजन शाही सर ने टर्मिनेट कर दिया शो से। तो क्या लगता है, क्या आपका टेक है उस पे? आपको पता चला वो सारी चीजें? राजन सर का एक रूल है कि शो से बढ़कर कोई नहीं होता, which is a very good thing, and I think इसलिए उनके शोज इतना चलते हैं। शो से बढ़ के रियल में कुछ नहीं होता। अगर आप जमीन पर है तो आपको काम मिलेगा। अगर आप हवा में ज्यादा उड़ेंगे तो ऑब्वियसली कोई वो बर्दाश्त नहीं करेगा। एंड राजन सर इज समवन हु इज जिनको अपने सीरियल्स से बहुत प्यार है। वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करता है। जो मैंने उनके साथ, मैंने 2 शोज किए उनके साथ, और प्यार हो गया और ये रिश्ता है। हाँ, मैंने 2 शोज किए उनके साथ, तो आई हैव बीन वेरी क्लोज टू हिम। तो मुझे पता है कि उनके लिए डाउन टू अर्थ रहना कितना इम्पोर्टेंट है। I don't blame him for his decision. Okay. अगर actors के सर पे success चढ़ जाती तो I think we should get them down. Okay. जो नई कास्ट है बहुत प्यारे लोग हैं, रोहित, गर्विता, मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। आपका क्या टेक है, कैसे हैं वो? रोहित आप जानती हैं? जी हाँ, मैं जानती हूँ। रोहित के साथ मैंने बॉक्स क्रिकेट किया था। I know his wife, Sheena, ऐसे कुछ। हाँ, yeah. So they are very beautiful people, and मजा आया था उनके साथ काम करके। It was a good experience. अच्छा, if we talk about Love O Love. Love O Love. हाँ, you remember that? Love O Love, मिशकात वर्मा। और प्यार हो गया। हाँ, Love O Love, it was like, हाँ, yeah. तो ये शो मैं अभी देख रहा था, कुछ अच्छी, आई थिंक कल देख रहा था YouTube पर। बहुत ज्यादा उसके व्यूज हैं। हाँ यार, it was like amazing यार। Do you miss that show? Of course I miss that show. That was my debut show, and Mishkat was there in that show, and हम दोनों का डेब्यू शो था। 1 साल चला। बहुत सारी मेमोरीज है। तब मैं 18 साल की। Yeah, you were very young. Yeah, that show has been like everything to me. क्या कोई एक मेमोरी जो आपके दिल के करीब है, बहुत मिस करती हैं कि यार वो पल अगर वापस से जी ले तो बहुत अच्छा रहेगा? मैं मैनिफेस्ट करती थी काफी सारी चीजें, जैसे कि मेरा रूम हो, मेरा शो हो जिसमें मेरा रूम हो, मेरे रूम में मेरी फोटोज हो। एंड जब मुझे उस शो मिला तो ऐसा हुआ। तो आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट ऑल दीस थिंग्स, एंड ये सब फिर रियल हुई। तो आई बिलीव कि जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो आप होता ही होता है। सो या लाइक, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बहुत मिलियंस व्यूज थे, कल भी मैं देख रहा था आपकी। हाँ, अभी भी लोग देखते हैं वो सारी चीजें। वो लेटेस्ट जो कमेंट्स होते हैं ना, लेटेस्ट दिखाते हैं कि 1 दिन पहले का, 2 दिन पहले का, यार कितना अच्छा शो था, ऐसा वैसा। हाँ, क्यों बंद हो गया? अभी मैं नहीं चाहती, सो पीपल लुक अप टू मी एंड आस्क मी कि क्यों शो बंद हो गया। इट शुड हैव बीन अ गुड शो, एंड इट वाज अ गुड शो, एंड अभी भी चलता है, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। राइट, ठीक है, जो लक में लिखा है वही होगा। लेकिन इतने लॉयल सपोर्टर्स, इतने लॉयल फैन बेस, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर, हजारों एक्टर हैं, लेकिन जो लॉयल फैन बेस होती है कि कुछ भी करें, अगर कांची कुछ भी कर रही है तो वो उनको सपोर्ट करेंगे, उनको प्यार करेंगे। तो हाउ डू यू सी दिस? You love support. I feel blessed. I completely feel blessed, and I think I'm grateful to God कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों को entertain कर सकूं, उनका प्यार पा सकूं, and I feel really grateful to God, and yeah, I just thank Him. Okay. Lastly, any upcoming projects that you would like to share with us? Yes, there are few things in pipeline. अभी तो 3rd October आ रही है, and I'm really looking forward to it, and I hope that you guys watch it. It's going to be amazing. And there are 2-3 things more, so fingers crossed. Let's see how it goes. Thank you so much for talking to us. It was lovely talking to you. Last time I think 2-3 बार हम बात कर चुके हैं, and ये मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट था मेरे हिसाब से, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Wish you all the very best for whatever you do. Thank you.
हैप्पी होली, हैप्पी होली।